सबसे पहले आपने जो प्रायिकता कक्षा 10 में पढ़ी, वहां आपने एक चीज पढ़ी थी कि आपके पास एक थैला है, उस थैले में बॉल हैं और बॉल किस तरह से हैं कि मान लो ब्लैक बॉल, काली गेंद आपके पास 4 हैं और लाल गेंद मान लो आपके पास 6 हैं। तो काली गेंद की प्रायिकता निकालनी हो तो आपने क्या किया था कि जो हमारे अनुकूल परिणाम हैं वो है 4 और कुल परिणाम है 10। इस तरह से आपने प्रायिकता 4/10 लिख दी। अर्थात अभी तक जो हम पढ़ रहे थे अनुकूल परिणामों की संख्या का कुल परिणामों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात करते थे कक्षा 10 में, तो कक्षा 9 में क्या करते थे? आइए आगे देखते हैं। कक्षा 9 में हम देखते थे प्रायिकता को प्रेक्षण और संकलित आंकड़ों के आधार पर ज्ञात करना। आपने पढ़ा था कक्षा 9 में कि मान लो हमने 1000 बार कोई सिक्का उछाला और उसमें से 460 बार मान लो हमारे पास टेल आ गया, पट, और बचा कुचा जो आया वो हेड आया। अब ऐसे में जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है, उस डाटा के आंकड़ों के हिसाब से जो हमारे पास सांख्यिकीय आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के आधार पर प्रायिकता निकालते थे। इसलिए उस प्रायिकता का जो दृष्टिकोण था वो सांख्यिकीय था। अब अगर मुझे पट की प्रायिकता ज्ञात करनी थी तो हम क्या करते थे? जितनी बार पट आया है वो, और मैंने कुल कितनी बार सिक्का उछाला, अर्थात 1000। तो ये मेरी हो गई पट आने की प्रायिकता। तो दो चीज पढ़ी। कक्षा 9 में हमने पढ़ा सांख्यिकीय दृष्टिकोण, कक्षा 10 में पढ़ा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब इनमें कुछ कमियां रहीं, कुछ ऐसा रहा, तो क्या कमी रही आगे देखते हैं। हमने देखा कक्षा 9 और 10 में जो दृष्टिकोण हमने प्रायिकता का देखा था उसमें कुछ गंभीर समस्याएं आई थी। जैसे इन सिद्धांतों को उन क्रियाकलापों या प्रयोगों पर नहीं लगाया जा सकता जिनमें संभावित परिणामों की संख्या अपरिमित हो, अर्थात इनफाइनाइट हो, वहां इसको उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, पुरातन सिद्धांतों में हम सभी संभावित परिणामों को समसंभाव्य मानते हैं, इक्वली लाइकली मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि मान लो मैंने एक डिस्क थ्रो की, फेंकी, तो मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन सभी के आने की संभावना बराबर है। कोई सिक्का उछाला, अब वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन ऐसे में दोनों के आने की संभावना बराबर है, लेकिन जरूरी तो नहीं है। अब यदि दोनों के आने की संभावना बराबर नहीं हो तब ये दोनों सिद्धांत फेल हो जाते हैं। इसलिए फिर हमें एक प्रायिकता की नई व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ी और उस नई व्याख्या के आधार पर अभिग्रहित निर्धारित किए गए। अभिग्रहित का मतलब क्या है? एक ऐसा वाक्य जिसे हमने सिद्ध नहीं करना है, वो और पहले से ही सिद्ध है, उसको हमें यह मानते हुए कि यह सही है, उसे काम में लेना है। इसलिए इस अध्याय में हम प्रायिकता के इस दृष्टिकोण, जिसे प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण अर्थात एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसको अध्ययन करने के लिए कुछ शब्दों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसकी जरूरी है? आइए आगे देखते हैं। प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण अर्थात
एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हमने जान लिया कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इनफाइनाइट अपरिमित के लिए ये सही नहीं है, और दूसरी बात, अगर इक्वली लाइकली परिणाम नहीं आए, अर्थात समसंभाव्य परिणाम नहीं हो, तब वे दोनों सिद्धांत हमारे सही काम नहीं करते हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला शब्द है यादृच्छिक परीक्षण, प्रतिदर्श समष्टि और घटनाएं। इनके बारे में हम जानेंगे। प्रायिकता का अभिग्रहीतीय दृष्टिकोण, तो ये तीनों क्या होते हैं, आइए इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट अर्थात यादृच्छिक परीक्षण हम किसे कहेंगे? तो बड़ा ही आसान है। ऐसा कोई परिणाम जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता हो। हमने एक सिक्का उछाला, उछालने पर यदि उसमें हेड आए या टेल आए, हमें पहले से नहीं पता। हां, कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिक्के पर दोनों तरफ हेड हैं, या हमने कोई डिस्क फेंकी और उस डिस्क में अगर ऐसा है कि उसमें कहीं कोई कोना इस तरह से कटा हुआ है कि कोई एक विशेष अंक ही बार बार आए, तब तो हम कह सकते हैं कि वो सही नहीं है। लेकिन यदि हमें पहले से नहीं पता हो कि इसका परिणाम क्या आएगा, तो वह हमारा यादृच्छिक परिणाम कहलाएगा। दूसरी बात, जिसमें एक से ज्यादा परिणाम भी आए, ऐसा भी नहीं है कि उसमें चाहे कुछ भी थ्रो करो एक ही परिणाम आएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दो शर्तें। पहला, एक से अधिक संभावित परिणाम होने ही चाहिए, और दूसरा, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं हो। किसी भी सूरत में हम नहीं बता सकें कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वो सारा जो परीक्षण है वो हमारा कहलाएगा यादृच्छिक परीक्षण।